Hi, my name is Manisha Saxena and you're watching me on Teleboosters. हाय मनीषा, सबसे पहले स्वागत है आपका टेलीविजन में। जैसे कि अप्रैल मंथ आ चुका है, आपका बर्थडे इस मंथ से आता है, कितनी एक्साइटमेंट है आपको अपने बर्थडे को लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है। मैं हमेशा अपने बर्थडे पे सुपर डुपर एक्साइटेड रहती हूँ, तो इस बार भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, इसी के साथ आपके साथ एक सेगमेंट करना चाहेंगे चाइल्डहुड मेमोरी लेके, जिसमें आपके बर्थडे के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। ओह ओके। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपका बचपन कैसा था? आप उसको याद करके मुस्कुराते हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन बर्थडेज सबका पता नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा होता था। आई स्टिल रिमेंबर जब सारे बच्चे आते थे और मम्मी सबको इनवाइट करके वो एक प्लेट में समोसा और चॉकलेट और केक और टॉफ़ी वगैरह। आई थिंक दैट वाज जस्ट द बेस्ट, मोस्ट इनोसेंट बर्थडेज। आपके बचपन का कोई एक फनी मोमेंट जो आपको याद करके बहुत हंसी आती है? जो मुझे याद करके मुझे बहुत हंसी आती है। ओके, अब हंसी आती है, उस टाइम पे गुस्सा आता था कि मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर, तो हम जैसे कि मैंने कहा कि मम्मी मेरे फ्रेंड्स को घर बुलाती थी और हम लोग सब लोग साथ में बर्थडे मनाते थे ना। दिस बर्थडे मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं 11th क्लास में थी, दिल्ली की बात है, और मैंने बोला था मम्मी मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ फन एंड फूड जा रही हूँ, बस सॉर्टेड है और कुछ नहीं है। पर मम्मी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला इस बार, और लास्ट मिनट मना कर दिया। पहले हाँ बोला हुआ था, तो फिर मम्मी ने मतलब बहुत बात हुई। और मुझे, आई एम अ वेरी पैम्पर्ड किड, अदरवाइज मुझे ज़िंदगी में कभी मम्मी ने मारा नहीं है। तो मैं मम्मी से बदतमीजी कर रही थी, पापा ने मुझे एक मार दिया और मेरे नाक से खून आ गया, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी में थप्पड़ नहीं पड़े हैं। तो दूसरा थप्पड़ था ये मेरी ज़िंदगी का। तो जैसे ही पड़ा, बस मम्मी ने पापा को डांटना शुरू कर दिया, और फिर मेरे को ना दर्द नहीं हो रहा था जितना मुझे मज़ा आ रहा था पापा को देख के। और मारो मुझे मारा था ना आपने, हाँ। जैसे ही मम्मी चुप हुई और मैं बहुत दर्द हो रहा है पापा, और तो अब मज़ा आता है सोच के। आपके बर्थडे पर ऐसा मिला हुआ कोई गिफ्ट जो आपको अभी तक बहुत ज़्यादा याद है? वो अभी तक है मेरे पास। मुझे सेकंड क्लास में एक गुल्लक मिला था। तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे लेटर्स बहुत पसंद है। तो मुझे जितने भी लेटर्स आज तक मिले हैं, स्कूल से लेके आज तक कॉलेज में, सारे लेटर्स आज तक मेरे पास है। देयर इज़ अ बॉक्स, मतलब जिसमें वो सारे लेटर्स रखे हैं, वो सारे इतने बड़े बड़े ग्रीटिंग कार्ड्स रखे हैं, और वो गुल्लक भी मेरे पास में है। आपके बर्थडे पर क्या कभी ऐसा, मतलब जितनी उम्र आपकी आप तक हो चुकी है, कोई स्पेशल गिफ्ट ऐसा आपके फ्रेंड से मिला हो, अपने पापा से मिला, जो अब तक याद है? जो अब तक याद हो, आई डोंट रिमेंबर। अभी तो फ़िलहाल याद नहीं है मुझे कुछ ऐसा। वही है, गुल्लक ही है। मतलब गुल्लक इज़ द मोस्ट स्पेशल गिफ्ट दैट आई हैव टिल डेट, और उसमें मैं अभी भी पैसे डालती हूँ और वो मुझे हमेशा बचाता है। बचपन में क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा के कहने पर मेहमानों के साथ डांस करके दिखाया है? ऑलवेज मुझे लगता है ऐसा क्यों करती थी मैं, मतलब हाँ चलो चलो, और मैं एकदम हाँ निमुड़ा शुरू हो जाती थी। क्योंकि मुझे शौक था, तो मैं तो करती थी। और क्या डांस करते थे, मतलब वो बच्चे के सामने ऐसे रिकॉर्ड करते रहते थे, और अब मैं बाकी बच्चों को देखती हूँ कि अच्छा वेरी नाइस ऐसे करके। पर हम सब करते थे, आई थिंक आपने भी किया होगा, आई एम श्योर, है ना? सबने किया है, सबने, आपने भी किया होगा। ये भी लड़के होके भी ये कर रहे होंगे फुल ऑन। क्या आपके बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि घर आए मेहमानों के सामने जब खाने के सामान रखे रहते थे, उनके जाने का वेट आप करते थे कि ये चाय हमें खाने के लिए? हाँ, मैं तो बहुत करती थी। मैं तो खाऊ हूँ एक नंबर की। मुझे तो मतलब मैं सोचती थी कि यार ये जो रखा है ये मेरे पेट में पहले चली जाए। और मम्मी की आंखें ऐसी होती थी कि अगर तूने आज ऐसा किया तो तू ख़त्म है उसके बाद। तो मैं, और समोसा मेरी वीकनेस है, तो बस मैं वेट करती थी कि ये लोग ना खाएं और मैं 4-5 अपने पेट में गप्प कर लूँ। क्या आपके बचपन में कभी ऐसा हुआ है कि घर आए मेहमान हैं, घर से जाते टाइम पैसे देते हुए कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हो, आपने ना कर दी? ऑलवेज जो जितने भी लोग हैं, मैं तो इंतज़ार करती थी कि मैं अपने, मतलब गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि पापा एयरफोर्स में है ना, तो हम लोग हमेशा अलग रहे। तो जब भी मैं दादी घर जाती थी तो वहाँ सारे रिलेटिव्स आते थे, और सब लोग ऐसे, ये लो बेटा हम, ये तो इनका प्यार है उनका प्यार है करके। और मैं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, और अंदर अंदर एक बार और बोल दो, मैं ले लूँगी इस बार, एक बार और बोल दो, और मैं लेके बिल्कुल वही तो जाता था गुल्लक के अंदर, वही होता था मेरा सारा खर्चा। कोई बचपन का ऐसा खेल जो अपने फैंस को शेयर करना चाहें? बचपन का ऐसा खेल, हम लोग वो बार्बी डॉल वाला बहुत खेलते थे। वो एकदम एक्सट्रीम बचपन हो गया। पेन फाइटिंग बहुत खेलते थे, चाटा स्टॉप खेलते थे। मतलब चाटा स्टॉप में क्या होता था वो तो बहुत हो गया था। मतलब स्कूल में ऐसा होता था कि हमें ऐसे करके रखना होता था और ओवर होती थी। तो अगर आपने चाटा स्टॉप जब तक है और ओवर नहीं मिली और आपने ऐसा नहीं रखा हुआ है, तो सामने वाला आके आपको चाटा मार सकता है। तो उसमें मैंने चीटिंग करी थी। मैं पंजाब में थी और एक बंदे ने आके मुझे चाटा करके मार दिया, और उस टाइम पे ओवर नहीं थी। तो फिर अब मैंने कहा अब तो इससे बदला लेना पड़ेगा ऐसे करके। तो मैं
ऐसे रखा हुआ था, उसने भी रखा हुआ था, ब्रेक हुआ, ओवर चल रही थी मगर फिर भी मैंने उसको चाटा मार दिया। फिर वो कहना नहीं नहीं ओवर थी पर मैंने तो मार दिया, तो मैंने आई वाज हैप्पी। राजा रानी चोर सिपाही, यस 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 ऑफ कोर्स। स्टेपू बहुत खेला है। खो खो तो मेरा फेवरेट हुआ करता था, फेवरेट। मतलब मैं अभी भी बोलती हूँ कि सब लोग चलो खो खो खेलेंगे वगैरह वगैरह। सो आई स्टिल डू दैट। मामा मेरे मामा नहीं है, सैड। मनीषा लास्ट में ये सेगमेंट करके आपको कैसा लगा, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत अच्छा लगा यार, तुम मेरे को लिटरली जब भी आती हो पुरानी यादों में लेके चली जाती हो। सो बहुत अच्छा लगा, और ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कितने भी बड़े हो जाएं बट डू नॉट एवर फॉरगेट टू चेरिश द ओल्ड गुड मेमोरीज। जब और वो बच्चे को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखिएगा, चाहे आप कहीं भी पहुँच जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं।